हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। केसट क्यूज विविध क्वेश्चन संडे। प्रथम क्वेश्चन, मिड्रालिंग मठ कहाँ पर है? तो आंसर उत्तराखंड। अगला प्रश्न, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। अगला प्रश्न, शशांक किस धर्म का अनुयायी था? तो आंसर हो जाएगा शैव धर्म। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध हुआ था किनके बीच? तो आंसर हो जाएगा राणा सांगा एवं बाबर के बीच। अगला प्रश्न, हमजा नाम का विषय का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा चित्रकला से है। अगला प्रश्न, चंद्रमा के किस स्थान पर यूएसए का अपोलो 11 यान उतरा था? तो आंसर हो जाएगा सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अगला प्रश्न, मानचित्र तथा ग्लोब में पाई जाने वाली प्रतिच्छेदी रेखा क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा भौगोलिक रेखा जाल कहलाती है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़े सांप एनाकोंडा किस वन में पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में एनाकोंडा पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 10, यूएसए के दक्षिण पूर्व तट पर चलने वाली हवा क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा हरिकेन या टोर्नेडो हवा कहलाती है। अगला प्रश्न, फ्योर्ड तट का देश किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा नॉर्वे। अगला प्रश्न, यूरोप का गर्म कंबल किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा को कहते हैं। अगला प्रश्न, टाइफून की चाल कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न, मारडेका पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा जकार्ता। अगला प्रश्न, नॉर्वे तट पर स्थित छोटे द्वीपों की पंक्ति क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा स्फेरी गार्ड कहलाती है। अगला प्रश्न, आइसलैंड द्वीप को किस उपनाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा अग्निद्वीप। अगला प्रश्न, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा कराकस में है। अगला प्रश्न, द वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1776 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मंडल क्या था? तो आंसर था मतलब किस मंडल पर था? तो आंसर हो जाएगा पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित था। अगला प्रश्न, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये थे जेएस मिल ने न्यूनतम त्याग का सिद्धांत दिया था। संडे विविध क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 21, आर्थिक एवं सामाजिक योजना को भारत में किस सूची में रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। अगला प्रश्न, सर्वोदय योजना को किसने प्रकाशित किया? तो आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण 1950 में किया था। अगला प्रश्न, विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल किस योजना में दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा 5वीं योजना में दिया गया है। अगला प्रश्न, गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा औद्योगिक रुग्णता से संबंध है इसका। अगला प्रश्न, महाजन समिति का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग से महाजन समिति का संबंध है। अगला प्रश्न, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न, 1946 के मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा अब्दुल रबन सत्तर 1946 के मंत्रिमंडल में संचार मंत्री थे। अगला प्रश्न, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा एच सी मुखर्जी जो थे अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 29, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का अनुच्छेद है। अगला प्रश्न, कर्नाटक में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 12। कर्नाटक में राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। अगला प्रश्न, भारत के 11वें उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा भैरव सिंह शेखावत भारत के 11वें उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, राज्यसभा की संरचना का अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 80 में है। अगला प्रश्न, प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होंगे, यह कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 153 है। अगला प्रश्न, विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा कूलॉम ने दिया था। अगला प्रश्न, वंदे मातरम योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो यह 2004 में वंदे मातरम योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये दोस्तों हमारे कुछ विविध के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा तथा कॉमेंट करिएगा। धन्यवाद।